दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं झलक। आज सुनिए कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी सावन के झूले। सावन के महीने में गांव कस्बों में झूले पड़ गए हैं। घर के बाहर बागों में या किसी पुराने पनघट के पास पीपल के पेड़ पर झूले डाले जा चुके हैं। इन झूलों पर खूब पींगे मारी जाती है। लड़के लड़कियां इस पर झूलते हुए गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं। हर तरफ छाई हरियाली के बीच खूब मस्ती करते हैं। इन झूलों पर झूलने के लिए न कोई मौका ढूंढना होता है, न कोई टाइम होता है। जब मन किया झूल लिए। यही होती है दिन भर की रूटीन। न्यू मैरिड लड़कियां सावन के महीने में मायके आ जाती है। इनकी हंसी ठिठोली से पूरा गांव ही गुलजार रहता है। हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही एक गांव में, जहां आप भी इस मस्ती में खो जाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। सावन की छटा तो बस गांव में ही देखते बनती है। गांव में खुशहाली का दूसरा नाम है सावन।
मस्ती के इस मौसम में हर चेहरे खिले होते हैं। गांव में सावन नहीं बरसता है, बल्कि खुशियां बरसती है। कहते हैं अच्छी बारिश किसानों के अंतर मन को भिगोकर उल्लास से भर देती है, और ऐसी बारिश तो सावन में ही होती है। और उस वक्त धान की फसल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत भी होती है। सावन की फुहारों के बीच लहलहाती धान की धानी फसल को देखकर किसान खुशी से विभोर हो रहे होते हैं। तो यूथ झूलों पर पिंगे मारकर खूब गीत गाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं ऐसे ही एक गांव में, खुशहाली के बीच। आप ट्रेन में सवार होकर निकल पड़े हैं एक छोटे से सफर पर। यह छोटा सा सफर एक गांव तक आपको ले जाने वाला है। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं है। आप बहुत आराम से खिड़की के पास बैठे हुए हैं। रेल की पटरियों से जरा दूर खेतों में धानी गलीचा बिछा हुआ सा महसूस होता है। खेतों में दूर दूर तक धान की फसल नजर आ रही है। खेतों के बीच में पेड़ नजर आ रहे हैं, वह भी खूब हरे भरे हो रहे हैं। सावन में सब कुछ हरा हो जाता है। पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि मन भी हरा हो जाता है। एक छोटे से स्टेशन पर यह सफर खत्म हो जाता है। ट्रेन सीटी बजाते हुए रुक जाती है। आप आराम से स्टेशन पर उतर गए हैं। यहां भी ज्यादा भीड़ नहीं है। कुछ लोग ट्रेन से उतरे हैं, तो कुछ सवार भी हो गए हैं। साफ सुथरे स्टेशन पर खूब सारे पेड़ लगाए गए हैं, फूलों के भी, और बड़े बड़े पाकड़ और पीपल के भी। कुछ आम के पेड़ भी यहां लगे हैं। हल्की हल्की हवा बह रही है। आपने 2-3 गहरी गहरी सांसें ली ताजी हवा से। आपका मन तरोताजा हो गया है। शरीर में भी ऊर्जा सी महसूस होने लगी है। आप आराम से स्टेशन से बाहर आ गए हैं। यहां सवारी के नाम पर तांगा गाड़ी है। यह तांगा गाड़ी देखकर आपको शोले की बसंती की तांगा गाड़ी याद आ जाती है। आप मुस्कुरा उठते हैं। तांगा गाड़ी पर कुछ और सवारियां बैठी हुई है। तांगे वाले ने हाक लगाई और घोड़ा अपने जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़ा। आसमान पर कुछ आवारा से बादल
हवाओं के दोष यानी कांधे पर सवार उड़े चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रुई के गाले हो या बादल कभी सूरज को ढक लेते हैं तो कभी धूप निकल आती है। ठंडी हवा चल रही है। सड़क के दोनों तरफ बस पेड़ ही पेड़ है। कुछ आगे जाने पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सुरंग में आ गए हो। सड़क के दोनों तरफ के पेड़ों ने अपने सरों को कुछ इस तरह से जोड़ रखा है कि ऐसा लगता है जैसे सड़क सुरंग से होकर गुजर रही है। पेड़ों से बनी यह सुरंग बहुत सुंदर है। आप इसे देखकर खुश हो जाते हैं और मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद तांगा ने आपको उतार दिया है। आप एक चक्रोड़ यानी पतली सी कच्ची सड़क पर चलते हुए गांव की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर पर बकरियां घास चर रही है। पास ही कुछ बच्चे ईंटों का स्टंप बनाकर लकड़ी के फट्टे और प्लास्टिक की गेंद से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप कुछ देर रुककर देखने लगते हैं। आप भी घर की गली में बचपन में दीवार पर स्टंप बनाकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। आपको याद आता है। पास ही एक तालाब है। उसमें कुछ महिलाएं कपड़े धो रही है। जीवन की यह सहजता और सुंदरता आपको बहुत अच्छी लगी। वह महिलाएं आपस में बात भी कर रही है। दरअसल उनकी हंसी की आवाज से ही आपका ध्यान उस तरफ गया था। कुछ दूर चलने के बाद आप गांव के बाहर एक कुएं के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। यहां एक झूले पर कई सारी लड़कियां झूला झूल रही है। एक बड़े पीपल की मोटी सी डाल पर रस्से से झूला डाला गया है। बीच में लकड़ी का एक पटरा रखा है। उस पटरे पर 3 लड़कियां बैठी हुई है और दोनों किनारों पर 2 लड़के खड़े होकर पींगे मार रहे हैं। इससे झूला तेज होता जाता है। झूला जब रफ्तार से वापस लौटता है, लड़कियां खुशी से चीखने लगती हैं। कुछ लड़कियां खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आपको उनका झूला झूलना बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुएं के जगत पर बैठ जाते हैं। यह काफी पुराना कुआं है। इसके चारों तरफ ईंटों का चबूतरा बना हुआ है। कुएं की हालत देखकर नहीं लगता है कि यहां
अब कोई पानी भरने आता है, लेकिन कुएं के आसपास का इलाका काफी साफ सुथरा है। गांव की जीवन शैली में इस कुएं का भी खासा महत्व है। हर शादी ब्याह से पहले 7 पुराने कुएं की दूम यानी घास मंगाकर उसकी पूजा होती है। नई दुल्हन को इस कुएं के फेरे भी लगवाए जाते हैं ताकि घर में खुशहाली रहे। यही नहीं, दीपावली में कुछ दिए इस कुएं पर भी रखे जाते हैं। यही वजह है कि कुआं अभी भी बरकरार है। गांव की जीवन शैली में परंपराएं और कुदरत के साथ मिलकर जीने की ख्वाहिश अब भी दिखती है। उन्होंने अपनी रवायतों और पुरानी चीजों को बचा संवार कर रखा है, चाहे वह कुआं हो या तालाब हो या फिर यह सावन के झूले। आपको कुछ युवतियों की हंसी सुनाई देती है। आप अपनी सोच से बाहर आ जाते हैं। आप देखते हैं कि कुछ नवविवाहिताएं एक दूसरे को छेड़ती बतियाती हुई चली आ रही है। उनके कपड़ों और मांग में लगे गहरे सिंदूर से आपको सहज ही अंदाजा हो जाता है कि यह न्यू मैरिड है। उन्हें देखते ही झूला रोक दिया जाता है और उनमें से 3 युवतियां झूले के पटरे पर बैठ जाती है। 2 किनारे खड़ी हो जाती है। बाकी बची झूले को धक्का दे रही है। झूला जब थोड़ा रफ्तार पकड़ लेता है तो किनारे खड़ी युवतियां पिंगे मारने लगती हैं। इससे झूला तेज और तेज होता जाता है। बीच में बैठी युवतियां खुशी से गीत गा रही है। इसे कचरी कहते हैं। आमतौर पर यह गीत सावन में गाया जाता है। यह गीत लोक संस्कृति का हिस्सा है। इन गीतों में ग्रामीण जीवन के रंग और उमंगें बसी हुई होती है। यह गीत सैकड़ों साल से एक दूसरे से सुन सुनकर विरासत में बंटता रहता है। गांव में परंपरा है कि सावन के महीने में सभी नवविवाहिताएं नैयर यानी मायके बुला ली जाती है। बेटियां भी इंतजार करती है कि सावन से पहले मायके से कोई न कोई उन्हें लेने जरूर आएगा। यह महीना एक तरह से सखियों के मिलन का भी होता है। सभी सखी सहेली साल भर इंतजार के बाद सावन में एक दूसरे से जरूर मिलती है। इस महीने में वह हाथों में मेहंदी लगाती है, अचार खाती है, आलू और बरी की सब्जी का आनंद लेती है।
गांव में परंपरागत तरीके से फराबी खूब बनाती है। इसे गांव की इडली भी कह सकते हैं। इन नवविवाहितों के आने से पूरे गांव में रौनक आ जाती है। रेडियो पर तेज तेज गाने बजाए जाने लगते हैं, सुबह हो या दोपहरी। जब यह आपस में मिलकर हंसती गुनगुनाती है तो गलियां भी साथ में गा उठती है। उनकी यह खुशी देखकर घर के बड़े भी खुश हो जाते हैं। नतीजे में घरों का मौसम भी सुहाना हो जाता है। कुछ देर वहां बैठने के बाद आप उठ गए हैं। अब आप गांव के भीतर जा रहे हैं। अंदर भी जगह जगह झूले पड़े हुए हैं। कहीं उन पर बच्चे झूल रहे हैं तो कहीं माएं बच्चों को गोद में लिए झूल रही है। एक बूढ़ी दादी भी झूल रही है। गांव का यह उल्लास और खुशी देखकर आप आनंदित हो गए हैं। अमराई यानी आम के एक बाग में भी एक बड़ा सा झूला पड़ा हुआ है। वहां ढेर सारे युवक झूल रहे हैं। आपका मन भी झूलने को हो गया है। आप धीरे धीरे उनके बीच पहुंच जाते हैं। आपको देखकर उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, राम राम भैया। आप भी मुस्कुराकर राम राम कहते हैं। इसके बाद वह आपको सम्मान से झूले पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप झूले पर बैठ गए हैं। कुछ लड़कों ने किनारे खड़े होकर पिंगी मारना शुरू कर दिया है। झूला धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगता है। उसके बाद यूं लगता है जैसे वह हवा से बातें कर रहा है। झूला झूलते हुए तेज हवा लगती है। उस हवा को आप महसूस कर रहे हैं। अचानक हल्की बारिश शुरू हो जाती है। बड़े पेड़ों की वजह से पानी नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन हवा अपने साथ पानी की फुहारें लेकर आ रही है। यह पानी काफी ठंडा है। आपके चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ रही है। आपको यह बूंदें बहुत अच्छी लग रही है। पानी की इन फुहारों के बीच झूले पर झूलना बहुत यादगार लम्हा है। आपको खूब मजा आ रहा है। आपने जी भरकर झूले पर झूल लिया है। इस बीच पानी भी रुक गया है। आप झूले से उतरकर सभी को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद आप वापसी के लिए चल पड़ते हैं। वही रास्ते हैं, लेकिन इस बार आप अपने साथ खुशियां और उल्लास लेकर जा रहे हैं। कुछ परंपराएं जान सीख कर जा रहे हैं। एक घर के बाहर रेडियो पर तेज आवाज में गाना बज रहा है। आया सावन झूम के, आया सावन। आप उन्हीं रास्तों से होते हुए घर लौट आए हैं। घर पहुंचकर आप काफी थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने कपड़े बदले
और बिस्तर पर लेट गए हैं। आरामदेह बिस्तर ने आपको अपने अंदर समेट सा लिया है। आपका मन काफी हल्का हो रहा है। आपने आंखें बंद कर ली है। धीरे धीरे आप नींद की धारा में बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं।